हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण m है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थायी संतुलन की स्थिति में है। द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन की स्थिति तक लाने में या घुमाने में कृत कार्य कितना होगा? तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की अवधारणा में बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव अर्थात हमारे पास बच्चों ये क्या है, एक चुंबक है, या हम इसको द्विध्रुव बोल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक चुंबकीय द्विध्रुव है ये, जिसमें इसका ये हमारे पास सिरा उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो ये बच्चों किस में रखा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। हमारे पास क्या हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दर्शा रहे हैं, अर्थात ये स्थायी संतुलन की अवस्था में है। जब भी स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा तो हमारे पास जो थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री होगा। अब इसे अस्थायी संतुलन में ले जा रहे हैं हम। हमें प्रश्न में कहा गया कि स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में ले जाओ। तो स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में ले जा रहे हैं, अर्थात हम इसको क्या कर रहे हैं, थीटा बराबर 0 से थीटा डिग्री कोण पर हमने घुमा दिया। अर्थात थीटा बराबर थीटा डिग्री कोण पर हमने इसको घुमाया। तो ये स्थायी संतुलन से बच्चों किस में चल जाएगा? अस्थायी संतुलन में चल जाएगा। जब इसे स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में ले जाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और किया गया कार्य बच्चों किसके बराबर होगा? वो किया गया कार्य बल आघूर्ण गुणा किसके बराबर होगा? कोणीय विस्थापन के बराबर होगा। जहाँ टो क्या है बच्चों? तो हमारे पास क्या होता है? बल आघूर्ण होता है। और थीटा हमारे पास क्या होता है बच्चों? कोणीय विस्थापन होता है। तो थीटा को क्या बोला बच्चा हमने? कोणीय विस्थापन बोला, क्योंकि हमने इसको क्या किया, जो द्विध्रुव है इसको थीटा कोण से घुमा दिया है। यही हमारे पास बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? प्रश्न का हल लिख रहे हैं। तो बच्चों प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है इसको घुमाने में हमें क्या करना पड़ेगा। जब हम इसको स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में लेकर जाएंगे तो वहां पर एक कार्य करना पड़ेगा, और कार्य के लिए हमें बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। तो जो हमारे पास बल आघूर्ण का मान है बच्चों वो कितना होता है? टो बराबर m गुणा b गुणा साइन थीटा के बराबर होता है। जहां हमारे पास बच्चों m क्या होता है? m हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है बच्चों? ये चुंबकीय आघूर्ण होता है। और हमारे पास b जो होता है बच्चों वो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। और थीटा हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण है। तो टो का मान बच्चों हमारे पास ये हो गया। तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा बच्चों? किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टो गुणा डी थीटा के बराबर होगा। अतः किया गया कार्य में हमारे पास कितना होगा? डी डब्ल्यू बराबर, इसका मान रखेंगे बच्चों m गुणा b गुणा साइन थीटा, और यहाँ पे कितना होगा बच्चों? डी थीटा हमारे पास होगा। तो हमारे पास किए गए कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसका समाकलन करेंगे। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? m गुणा b गुणा साइन थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? डी थीटा। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें जो थीटा है इसकी सीमा रखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसको स्थायी संतुलन अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा तक लेकर आ रहे हैं। तो ये इसकी सीमा हो गई। अतः किया गया कार्य कितना होगा बच्चों? डब्ल्यू बराबर m गुणा बी, और साइन थीटा का समाकलन कितना होता है बच्चों? ऋण कोस थीटा के बराबर होता है। सीमा रखेंगे 0 से थीटा तक। तो बच्चों हमारे पास कितना प्राप्त होगा? डब्ल्यू बराबर ऋण m गुणा बी तो हमने बाहर ले लिया, और इसकी सीमा रख रहे हैं हम बच्चों। तो कोस कितना हो जाएगा? थीटा, और ऋण कितना हो जाएगा बच्चों? कोस 0 हो जाएगा। कोस 0 का मान बच्चों कितना होता है? 1 होता है। अतः हमें ये कितना प्राप्त होगा? ये हमें प्राप्त होगा m गुणा बी, और कितना हो जाएगा? 1 ऋण कोस थीटा के बराबर प्राप्त हुआ। अतः एक चुंबकीय द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में लाने में किया गया कार्य W बराबर m गुणा बी 1 माइनस कोस थीटा के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।